हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग। कल हमारा IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन का फर्स्ट डे है 29 नवंबर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें बेस्ट एफर्ट दें, बेस्ट माइंडसेट लेके जाएं। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की है, जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। और कोई भी सोच समझ लेकर नहीं जाना अपने को कि मेरा नहीं होगा या मेरा क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या क्या परेशानी है। नहीं, सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। ये दिन आपका है, आपके बेस्ट एफर्ट का है, और उस हिसाब से बेस्ट अटेम्प्ट दीजिएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपने प्री क्वालिफाई किया है, इसका मतलब ये कि बाकी बहुत सारे जो रश था, जो क्राउड था, उसमें आप बेहतर हैं, इसलिए आप इस पर्टिकुलर मंजिल के बहुत करीब हैं। समझ रहे? थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिएगा, आता सब आपको है। रिवीजन करंट अफेयर का 1-2 बार नाइट में कर लीजिएगा, बाकी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं डायरेक्टली आपको कोडेड सिलॉग्स जो कि SBI क्लर्क में पूछा गया है, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट 10 मिनट में वो आपको करा दूँ और आपको आसानी से समझ में आ जाए। सिलॉग्स आपको पता है, इसका मतलब कोडेड सिलॉग्स भी आपको पता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको नया बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें पुरानी हैं। बस क्या है कि जो पुराना सिलॉग्स था जिसमें सम, ऑल, सम नॉट, नो, जो इनडायरेक्ट गिवन था, अब वो डायरेक्टली दे दिया है, और आपको बस उसी पे फोकस रखना है, कुछ भी एज सच एक्स्ट्रा नहीं करना है। देखिए क्या लिखा है इसमें। A*B मीन्स ऑल A is B, A%B मीन्स सम A is B, A<B, no A is B, एंड A greater मीन्स सम A is not B। और एक साइन और गिवन है, क्या? क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर भी होगा पॉसिबिलिटी का केस। मतलब ये कि जो क्वेश्चन मार्क गिवन होगा वो आपके कंक्लूजन में होगा। तो क्या इसमें कुछ भी ऐसा है जो नया है? नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि आप इसको ईजिली सिंपल वे में कनेक्ट कर सके कि करना क्या होता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आता हूँ स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट ये गिवन है, कोल्ड प्लस वाटर परसेंटेज आइस ग्रेटर देन क्यूब, क्या यूज़ करेंगे? अच्छा, यहाँ जो स्टार है, ये स्टार कोल्ड और वाटर के रिलेशन को बताता है, लेकिन स्टार का मतलब क्या है? ऑल। इसका मतलब क्या कह रहा? ऑल कोल्ड इज़ वाटर। समझिएगा दोबारा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे लिखा है कोल्ड स्टार वाटर, और इस जो वाटर है ना, इस वाटर का मतलब क्या गिवन है? ऑल। तो बेसिकली हमसे क्या कह रहा है? ऑल कोल्ड इज़ वाटर। बस इतना था, ये आपने समझ लिया, मतलब आपने कोडेड सिलॉग समझ लिया। और फॉर्चुनेटली अगर आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता हो, इसका मतलब आपको गिफ्ट दे दिया गया है बहुत शानदार तरीके से, राइट? तो देखिए क्या लिखा है, ऑल कोल्ड इज़ वाटर, तो हमने सारे ही कोल्ड को किस में पुट कर दिया? वाटर में। अब क्या लिखा है? वाटर परसेंटेज आइस, और परसेंटेज का क्या मतलब है? सम। तो क्या लिखा है? सम वाटर और आइस। कुछ वाटर को क्या बना देंगे अपन? आइस बना देंगे। आई क्या लिखा? आइस ग्रेटर देन क्यूब। वो ग्रेटर का क्या मतलब है? ये रहा, ग्रेटर का मतलब है सम नॉट। तो बेसिकली क्या कह रहा है? सम आइस आर नॉट क्यूब। तो अपन इस आइस में से, ये बेटा ये ध्यान रखना, ये कोल्ड था, इस आइस में से कुछ का रिलेशन क्यूब के साथ नेगेटिव बना देते हैं ये। और आई होप आप जब एक बार ये समझ गए होंगे कि कोड का रिप्रेजेंटेशन क्या है सिलॉग्स में, फिर आपको डायग्राम या वेन डायग्राम या कंक्लूजन स्टेटमेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी आप कर लोगे। अब आगे क्या मेंशन इसमें क्या रखा है वो देखिएगा। पहला है कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है, तो पहला है वाटर परसेंटेज कोल्ड। मैं सबको पहले चेंज कर देता हूँ। परसेंटेज का मतलब है सम, तो बेसिकली हमसे यहाँ पर भी सम पूछ रहा है, और यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है। अच्छा, ये ग्रेटर है, और ग्रेटर का मतलब क्या है? सम नॉट। तो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे यहाँ पर सम नॉट पूछ रहा है। देन अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर लेस और क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? पॉसिबिलिटी, और लेस का क्या मार्क है? नो। तो बेसिकली यहाँ पर नॉट के साथ क्या रखना है आपको? पॉसिबिलिटी। मतलब आपसे ये क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि नो कोल्ड इज क्यूब इज पॉसिबल। इन द सेम वे ग्रेटर, और ये है, इसका मतलब यहाँ पर आपसे इन्होंने क्या बोला है? सम नॉट प्लस पॉसिबिलिटी। इतना अगर आपने कर लिया, 100% कोडेड सिलॉग्स आपका है, गिफ्ट है आपके लिए। अच्छा, अब हमें इससे चेक, अब एक बार समझ लीजिए क्या लिखा है। मेंशन अबव द इट विल बी, ये तो इन्फॉर्मेशन देती है एग्जाम्पल का। A% B इज बीइंग, कुछ नहीं है।
डायरेक्टली चेक करते हैं। क्या लिखा है, सम वाटर इज कोल्ड। अच्छा ये वाटर ये कोल्ड रहा तो ये तो 100% करेक्ट है। डन। दूसरा क्या लिखा है, सम आइस आर वाटर, आइस ये रहा, वाटर ये रहा, दूसरा 100% करेक्ट है। ये अपन वहाँ से भी करेक्ट कर सकते थे क्योंकि सम वाटर आइस है तो सम आइस वाटर होगा ही होगा, आपको ये पता ही है। नो कोल्ड इज क्यूब इज पॉसिबल, कोल्ड कहाँ है, ये क्यूब कहाँ है, ये क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, नहीं। अच्छा अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है इसका मतलब इसके बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास ना तो पॉजिटिव है और हमने कुछ ऐसा डायरेक्टली नेगेटिव भी नहीं देखा तो हमारे पास नेगेटिव भी नहीं, मतलब उसके रिगार्डिंग ना तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास ना तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास। आपको पता ही है इन दैट केस पॉसिबिलिटी में सारे केसेस 100% करेक्ट होते हैं, करेक्ट ही होंगे। देन ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, सम क्यूब आर नॉट वाटर। अब देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ क्यूब ऐसा है जिसका नहीं, क्यूब से वाटर का डायरेक्टली कोई रिलेशन ही गिवन नहीं है तो अपन क्यूब से वाटर का कुछ भी कंडीशन समझने सोचने वाले नहीं है, नॉट फॉलोज। अब देख लेते हैं सम क्यूब आर नॉट आइस इज पॉसिबल, कह रहा है कि कुछ क्यूब आइस नहीं इज पॉसिबल। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर डायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन है, इसका मतलब ये क्यूब और आइस एक दूसरे से ऑलरेडी नेगेटिव रिलेशन में है तो उसका नो अगर गिवन है सम नॉट तो ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा। अगर सम नॉट ऑलरेडी करेक्ट हो गया तो क्या पॉसिबिलिटी लगाने की ज़रूरत है, आंसर नहीं। अगर इस पैटर्न पे देखें तो हमारा इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कंक्लूजन है वो 100% करेक्ट निकला और ये जो दो कंक्लूजन है ये 100% हमने रॉन्ग कर दिया डिक्लेयर। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, क्या ऑप्शन में ये ऐसा पूछ रहा है कि आउट ऑफ दीज गिवन 5 कंक्लूजन विच वन इज करेक्ट, या आउट ऑफ दीज गिवन इन 5 कंक्लूजन विच वन इज नॉट करेक्ट या विच डू नॉट फॉलो, बस ये मेंशन करिएगा, एलिमिनेट कर लीजिएगा। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत कुछ नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो करा ही दे ताकि कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वो आपका क्लियर हो जाए, राइट। चलिए ये रहा, क्या लिखा है, सी ग्रेटर वेव्स। अच्छा ग्रेटर का मतलब हमने लिखा है सम नॉट, तो बेसिकली कह रहा है सम सी आर नॉट वेव। डन, ठीक है। वेव स्टार टाइड, और स्टार का मतलब क्या है, ऑल, तो बेसिकली क्या कह रहा है, ऑल वेव्स आर टाइड, तो सारे ही वेव की जो कंडीशन है वो किसकी है, टाइड की है। नेक्स्ट क्या है, टाइड परसेंटेज मून, और परसेंटेज का मतलब है सम, तो बेसिकली कह रहा है सम टाइड्स आर मून, ये इसके पॉसिबल केसेस हो गए। आप लोगों की छुट्टी कब होती है मैम, हो गई 4:30, अरे वाह बहुत सही। तो कंक्लूजन फर्स्ट क्या लिखा है, मून परसेंटेज टाइड, और परसेंटेज का मतलब हमें पता है सम, तो बेसिकली क्या कह रहा है, सम मून आर टाइड। अब आप चेक करो कि क्या मून और टाइड ने एक दूसरे को ओवरलैप कर रखा है, हाँ 100% कर रखा है, तो कंक्लूजन 100% करेक्ट है। दूसरा क्या लिखा है, टाइड, ध्यान रखना, ग्रेटर क्वेश्चन मार्क वेव, ग्रेटर का क्या मतलब है, सम नॉट, और क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, पॉसिबिलिटी। तो क्या कह रहा है, सम टाइड आर नॉट वेव इज पॉसिबल। तो पहले अपन चेक करते हैं सम टाइड नॉट वेव का। अच्छा ये सारे का सारा वेव किसके अंदर है, टाइड के अंदर है। अगर मैं ये पूछता सम वेव आर नॉट टाइड तो आप कहते सर गलत बात है, सारे का सारा वेव टाइड के अंदर बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेव का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जिसका टाइड से क्या रिलेशन होगा उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है इट डज मीन कि हम डायरेक्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन देने की कंडीशन में नहीं है, और नहीं है तो पॉसिबिलिटी के केसेस तो सारे ही करेक्ट होते हैं 100% करेक्ट। मैंने आपसे क्या बोला था बेसिक क्लास में, इफ़ 2 वेरिएबल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, या किसी भी 2 वेरिएबल का पार्ट एक दूसरे से दूर है, चाहे वो थोड़ा हो ज़्यादा हो पूरा ही हो, उसके बारे में अगर पॉसिबिलिटी की केसेस लगा दिए जाते हैं तो सारे के सारे 100% करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट टाइड परसेंटेज वेव, अगेन परसेंटेज का मतलब है सम टाइड आर वेव, कुछ टाइड वेव है ऑलरेडी है, यस डन, तो फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट। ना वेव लेस क्वेश्चन मार्क मून
लेस का क्या मतलब है, नो, तो कह रहा है नो वेव इज मून, बाद में पॉसिबिलिटी लगाएंगे अपन। वेव और मून का कोई डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास नहीं है, ना तो ये ओवरलैप कर रहा है मतलब पॉजिटिव है, और ना ही इसके बीच में कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसका मतलब हम वेव और मून के बारे में कुछ भी डायरेक्ट बताने की कंडीशन में नहीं है। इसका मतलब ये कि जो कंक्लूजन है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, और अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है कंक्लूजन, इसका मतलब ये हो गया कि पॉसिबिलिटी में 100% करेक्ट होगा, तो ये भी हमारा 100% करेक्ट है। एंड नाउ एट द लास्ट कह रहा है नो सी इज वेव, नो सी इज वेव, हमारे पास कह रहा है कि इस सी का वेव से नेगेटिव रिलेशन 100%, हम कहेंगे नहीं, आपने मुझे बस इतने की इन्फॉर्मेशन दी, मैं इतना बता सकता हूँ। आप बोलोगे सम नॉट, मैं 100% बोलूँगा, लेकिन आप कहोगे नो, मैं कहूँगा नहीं मुझे तो नहीं पता, डाउटफुल एलिमिनेट। तो ये 4 करेक्ट है, ये 1 करेक्ट नहीं है। नाउ अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक वेदर द ऑप्शन इज रिलेटेड टू पॉजिटिव और नेगेटिव। वहाँ पर ये पूछ रखा है कि आप वैसा आंसर बताएं कौन कौन सा फॉलो कर रहा है, या ये आंसर बताएं कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। आपके पास दोनों ऑप्शन में ओपन छोड़ता हूँ, जो ठीक लगे वो चेकआउट कर लीजिएगा। डन? तो क्या लग रहा है, क्लियर कर पाएंगे आप इतनी इन्फॉर्मेशन से? आई होप आप कर लोगे क्लियर, बट स्टिल एक क्वेश्चन और मैं लास्ट चाहता हूँ आपको करा दूँ, एंड दैट इज दिस। क्या लिखा है इसमें, ध्यान से देखिए। ऑल पी इज क्यू, किसका मतलब हैशटैग, @सम पी इज क्यू, क्वेश्चन मार्क, नो पी इज क्यू, डॉलर, सम पी इज नॉट, गिवन डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। फॉर्चुनेटली इसमें पॉसिबिलिटी वाले केसेस गिवन ही नहीं है, तो अपन यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, ए हैश बी, हैश का मतलब है ऑल, तो क्या करेंगे, ऑल ए इज बी। उसके बाद क्या है, बी कॉपीराइट सी, और कॉपीराइट का मतलब क्या है, नो, तो हमसे बेसिकली कह रहा है नो बी इज सी, हमने ये बना दिया। नेक्स्ट कह रहा है @ और @ का मतलब क्या है, सम, तो बेसिकली कह रहा है सम सी इज डी, हमने सम सी इज डी बना दिया। इन्होंने जो पूछा हमने वो कर दिया। डन। कंक्लूजन में @ मैं पहले लिख दे रहा हूँ, @ का मतलब है सम, अपन इसमें सम चेक करेंगे, यहाँ पर भी सेम। डॉलर का क्या मतलब है, सम नॉट, तो डॉलर का मतलब अपन सम नॉट चेक कर लेंगे, और डी कॉपीराइट भी, कॉपीराइट का मतलब है नो, अपन इसमें नो चेक कर लेंगे। डन। तो बेसिकली कह रहा है सम डी आर बी, क्या सम डी आर बी अपन नहीं बता सकते, डी और बी के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, डू नॉट फॉलो बट कैन नॉट बी डिटरमाइंड में। कह रहा है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं, सारा ही ए बी के अंदर है, नॉट बी की अपन बात ही कैसे कर सकते हैं। लिखा है डी कॉपीराइट बी, नो डी इज बी, नो डी इज बी अपन इसमें नहीं बता सकते, नो डी इज बी। अच्छा, @सी है, डी @सी, @सी का मतलब था सम, तो कह रहा है कि क्या कुछ डी सी है, ये 100% करेक्ट है। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, एक हमारा ये जो कंक्लूजन है ये 100% करेक्ट है। ऊपर देखो एक जगह यहां लिखा था सम डी आर बी, और एक जगह लिख दिया नो डी इज बी, सम डी आर बी, और एक जगह लिख दिया नो डी इज बी। अगर इन दोनों कंक्लूजन को चेकआउट करेंगे मिक्स करके, तो हमारा केस आइदर और का भी बन जाता है, राइट। तो मतलब ये कि जो कंक्लूजन पांचों हमारे पास गिवन है, वो पांचों कंक्लूजन आपके सामने हैं। आपसे अगर पूछ ले विच वन इज डेफिनेटली करेक्ट, तो आंसर ओनली सी। उसके बाद अगर ऑप्शन में गिवन होगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, और ऑप्शन में कभी ऐसा लिख दे, ऑप्शन में कभी ऐसा लिख दे कि देखो ये तो डेफिनेटली करेक्ट है, तो ओनली सी इज करेक्ट एंड ईदर ए और डी, तब भी। लेकिन फिलहाल चूंकि हमारे पास 5 ऑप्शन और इसी 5 ऑप्शन को चेक करना है, तो ऑप्शन नंबर सी 100% आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि सिलॉग्स पढ़ाने में बेसिकली नहीं आया था, सिलॉग्स आपको पता है, मैं बेसिकली आपको यूज टू कराना चाह रहा था कोडेड सिलॉग्स से, कि सिलॉग्स का वही खेल, वही सारी चीज़ें, वही रूल्स, बट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट कर दिया है। एंड आई होप आप उसको समझ के होंगे और समझते होंगे, राइट। छोड़ते हैं इसको यहीं पे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। लॉजिकल रीजनिंग के 4-5 टॉपिक को मिक्स करके बनाया है एक बेहद ही शानदार टॉपिक, उसमें मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।